अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पे। मेरी एक वीडियो के हवाले से जो मैंने अल जलील के प्रोडक्ट्स के बारे में बताई थी कि किस तरह ये ट्रैप कर लेते हैं और ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स दे के भी बाद में ट्रैप करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं। तो उसके जवाब में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उस वीडियो के जवाब में वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एक-एक सवाल का मैं जवाब दूँगा। तो इससे पहले हम वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें वीडियो को, नोटिफाई कर लिया करें ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियोस सबसे पहले आपको डिस्प्ले हों। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं वो जो वीडियो मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, मेरे बेसिकली वो भाई हैं, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखता भी हूँ क्योंकि यार ज़ाहिर सी बात है वो भी बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी डीलर ही हैं। यहाँ पे अल नूर ऑर्चर्ड और अल जलील के प्रोजेक्ट्स की ज़्यादातर वो करते हैं मार्केटिंग। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, डेफिनेटली नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी का। तो उनकी बेसिकली जवाब में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा। अगेन मैं कहूँगा कि किसी के साथ कोई ऑफेंस नहीं है, किसी की जो है ना, ज़ाहिर है कि यार वो भी एक आप कह लें कि जॉब कर रहे हैं, उनका काम है, जो भी जैसे भी वो मुनासिब समझते हैं उसको वो कर रहे हैं। तो मैं किसी की रोज़ी-रोटी के ऊपर जो है ना, किसी किस्म की वो नहीं करने वाला, क्रिटिसाइज़ नहीं किसी को करने वाला। जस्ट मैं जवाब उनका देने वाला हूँ ताकि ज़ाहिर है यार मुझे भी कुछ लोग सुनते हैं, मेरी बातें भी समझते हैं लोगों को, क्योंकि मैं लोगों की सीधी-सी बात है कि मेरा कंसर्न जो है ना, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मेरा कंसर्न जो है ना किसी किसी को फ़ाइल बेचना नहीं है, अपनी दुकानदारी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि लोगों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मकसद भी यूट्यूब चैनल बनाने का ये था कि आपको डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए लोगों को। तो मेरा मकसद कोई किसी किस्म की प्रॉफिटेबिलिटी तो है नहीं। तो रियलिटी रिवील करना मकसद है। मैं एक-एक बात का जवाब दूँगा। अल जलील के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो वीडियो भाई साहब ने रिकॉर्ड की थी, उसके मैं जवाब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि हर कोई यूट्यूब पे कंसल्टेंट बन जाता है, ठीक है? उसका जवाब मैं ये दूँगा कि देखें, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई पैसे नहीं ले रहा किसी से ना। मतलब कंसल्टेंसी क्या होती है? आप किसी को कोई सर्विसेज़ देते हैं, उसके बदले में वो आपको रिटर्न में पैसे देते हैं या कोई आपको जो है ना फ़ी चार्ज करते हैं आप उसकी। तो मेरा ऐसा एज़ सच कोई मकसद नहीं है, ठीक है? मैं जो मुझे बेहतर लगता है, जो रियलिटी है, जो मैं इनके नज़दीक इनको देख के, इनको समझ के मैंने निकाली है, इसमें से निचोड़ निकाला है, तो वो यही बातें जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई थी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो है ना, ये किसी भी हद को गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है? तो मेरा जो इल्ज़ाम है कि भई कंसल्टेंट बन जाते हैं, कंसल्टेंट हम नहीं हैं, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने कही कि अल जलील के प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, हालाँकि अल जलील ने लोगों की बेनिफिट के लिए ये प्रोजेक्ट ऑफ़र्स की थी। अब मैं बता देता हूँ उनको। पहले उन्होंने बात की कि अल जलील ने जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में जो 20% ऑफ़र दिया है कि आप अपनी फ़ाइल सरेंडर करें और हमसे जो है ना प्रॉफ़िट ले लें, अगर कोई कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। तो उन्होंने भाईजान ने ये कहा था कि ये फ्रीलांसर्स जो हैं ना, ये डिफरेंट लोगों को फ़ाइलें चिपका देते हैं। लोग नहीं चलाना चाह रहे, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लोगों की इतनी बाइंग पावर नहीं होती, तो लोग लेके बैठ जाते हैं। तो उनके लिए कंपनी ने ऑफ़र दी है कि वो ना रिटर्न करें कंपनी को और अपना प्रॉफ़िट ले जाएँ। तो भाईजान ये आपने ये बात तो वैसे ही बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ इस लिहाज से है कि कौन-सी जो है ना, वो आप कह लें कि कौन-सी प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो है ना इस तरह की ऑफ़र दे रहे हैं? कोई भी नहीं दे रहा। ये बदनाम हुए हैं तो ये दे रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ़ अब ये जो 20% प्रॉफ़िट की ऑफ़र है, ये सिर्फ़ इन्होंने मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया में क्यों दी है? ठीक है, सोचने वाली बात है ना। ये प्रोजेक्ट अभी नया लॉन्च हुआ है, मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया ना। इसकी फ़ाइलें अभी इन्होंने बेचनी है डीलर्स ने। तो इसमें देने का मकसद ये है कि इनकी फ़ाइलें नहीं बिक रही। अगर ये सिंसियर होते ना, अवाम का वाक़ई सोचते कि यार बाकियों को किसी को भी ऐसे ही चिपका दी होंगी, तो इस तरह तो बहुत सारे और अल जलील के प्रोजेक्ट्स हैं। अल नूर ऑर्चर्ड के हैं, वेस्ट मरीना है, अल जलील डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, ये शेखुपुरा में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो किसी और में तो नहीं दी इन्होंने, क्योंकि उनकी फ़ाइलें बिक चुकी हुई हैं, लोगों को चिपका दी गई हुई हैं ना फ़ाइलें। लोग बेचारे कंटिन्यू जिस तरह औखे-सौखे होके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, उससे तो उनको रिटर्न आ रहा है। इसका देने का मकसद है कि इसकी अभी फुली फ़ाइल सेल ही नहीं हुई मार्केट में ना। तो एक तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ़ इसी ही का क्यों दिया है, इससे उनकी जो है ना वो नेक नियति समझ आ जाती है, ठीक है? ये कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि भई अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इन्होंने 20% दे दिया है जी, के जो बेचारे फँस जाते हैं लेके इस तरह से। अगर यही इनकी नेकी की नीयत होती ना, तो ये सबके लिए ये ऑफ़र देते कि जो भी जिस बेचारा प्रोजेक्ट में फँस गया है, वो 20% प्रॉफ़िट ले ले और फ़ाइल रिटर्न कर दे। तो ये सबके लिए ऑफ़र नहीं है, ठीक है? अब दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी के बारे में ना इन्होंने गलत बताया कि जी ये 2 साल हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। ओ भाईजान,
मैं गलत बिल्कुल नहीं बताया, मैंने 2021 के हिसाब से कहा था, क्योंकि 2021 में के एंड पे इसके इश्तिहारात आना शुरू हो गए थे। वो मैं आपको ये स्क्रीन पे इसकी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना स्टार्ट वाली, ये मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। आप इसमें डेट मेंशन है, आप चेक कर लें कि कब ये लॉन्च हुई। ठीक है, जनवरी दिखाई हुई है ना, जनवरी 2022 है। तो जनवरी 2022 यानी 2021 का एंड है, तो 2021 से लेके अभी कौन सा सन चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। तो आप रफली इसको यही कहेंगे ना कि 2 साल हो गए हैं। अगर 2021 में कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो अब तक आप यही कहेंगे रफली कि भाई 2 साल हो गए हैं। तो मैंने भी उस हिसाब से कहा था कि 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, के जो है ना अभी तक इन्होंने कोई लैंड भी नहीं इसकी नज़र आ रही। तो अच्छा तो ये होता है ना, आप बताते कि यार इसकी लैंड भी है, सारा कुछ है, ऐसे ये लोग बात करते हैं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी की लॉन्च यानी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुए हुए और उसको जो है ना पब्लिक साइज करते हुए इनको 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक इनकी लैंड क्यों नहीं नज़र आ रही, बैलेटिंग भी नहीं की, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। तो लोगों ने उसका अभी कहते हैं कि भाई मरीना स्पोर्ट्स से, उसकी दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी में जो आज मुल्क के हालात की वजह से लोग तंग आके ना मैनेजमेंट के पास चले गए थे कि जी हमसे ना किस्तें, हमसे जुर्माना नहीं दिया जा रहा, और दोबारा कंटिन्यू करने के लिए जो चार्जेस है ना, यानी कि आप कैंसिलेशन जिनकी फाइल्स हुई हुई हैं उनको, उनके लिए जो है पैसे नहीं है, तो हमें मेहरबानी करें। तो यार सिर्फ मरीना स्पोर्ट्स सिटी में ही क्यों आप कह रहे हैं कि जी लोग इकट्ठे होकर चले गए और मुल्क के हालात से मुतासर हुए? क्या और अल जलील के प्रोजेक्ट्स में लोग मुतासर नहीं हुए होंगे महंगाई से? तो सिर्फ इसी की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है यार, मरीना स्पोर्ट्स सिटी का पेमेंट प्लान चल रहा है, तो जो है ना वो जाहिर है कि अल जलील को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, पैसा रुका हुआ है उनका, तो इसीलिए इसमें ऑफर दी है। अगर यही बात होती तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ये ऑफर दे देते। अगर ये नेक नियति से सोचते ना तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ऑफ़र देते ना। तो इसकी क्यों? क्योंकि इसकी किस्तें लोगों ने रोक दी हैं। इसलिए मुल्की हालात से जो है ना सारा कुछ करके इन्होंने ये बताया कि जी इसमें ये ऑफ़र दे दिए। उसके बाद आ जाए जी ए ब्लॉक की एक्सटेंशन, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का, ये कह रहे हैं जी कि सारे के सारे डेवलपर्स जो है ना पाकिस्तान में, वो इस तरह की ऑफ़र्स देते हैं। भाई आप मुझे कोई अच्छा तो होता ना आप किसी एक डेवलपर का नाम भी ले लेते। आपने तो किसी एक भी डेवलपर का नाम नहीं लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं 5 मरला के लिए तकरीबन अल जलील वाले 8.5 लाख दे रहे हैं, और 10 मरला के लिए 18 लाख दे रहे हैं ना, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए ना, हाफ़ यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बेयर कर रहे हैं। तो ये इस तरह की ऑफ़र कोई सोसाइटी नहीं देती। अगर होती तो आप मुझे नाम भी, आप उस वीडियो में नाम भी ले लेते उस सोसाइटी का। ठीक है, एक इसका जवाब भी हो गया कि कोई सोसाइटी ऐसी ऑफ़रें नहीं देती, सिर्फ़ इन्होंने अपनी रिप्यूट कायम करने के लिए ये ऑफ़र दे दी है। अच्छा, इसके एंड पे मैं ये कहूँगा कि अच्छा तो होता आप अल जलील की दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते। अल जलील के फ़ेज़ 2 में 8 साल हो जाएँगे लोगों को, पोज़ेशन नहीं मिल रहा। 5 साला प्लान था, आप उसकी भी बात कर लेते। वेस्ट मरीना की डेवलपमेंट अब शुरू हो रही है। 2000 जो है ना 20 या आप कह लें 21, 2020 बल्कि 19 के स्टार्ट से एडवर्टाइज़मेंट शुरू हुई हुई है उसकी। तो ठीक है, उसकी भी कोई नहीं पता चल रहा, ठीक है। चलें वो तो डेवलपमेंट शुरू हो गई, हम उसकी बात नहीं करते। मरीना स्पोर्ट्स सिटी की लैंड कहाँ है, आप वो भी दिखा देते। तो ये सब चीज़ें जो है ना जो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना किसी को आसान होता है। बेहतर ये होता है कि चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना आप एक्सप्लेन करें सबूतों के साथ। तो एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जो कह रहे थे ना कि मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग जो है ना ऐसे क्यों पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ों को क्यों ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो भाईजान सीधी-सी बात है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आप अगर थोड़ा-सा भी आप थोड़ा-सा अगर आप में दर्द हो ना अवाम का, तो आप इस बात को महसूस करें यार कि अल जलील के फ़ेज़ 2 में लोगों को 7 साल हो गए हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स देते हुए। लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा कि उनकी लैंड कहाँ पे आनी है। अभी भी वहाँ पे खेती-बाड़ी हो रही है, अभी भी वहाँ पे ये गंदम उगा रहे हैं, और इस तरह की जो है ना वो सोसाइटी के साथ बात करो तो वो कहते हैं जी क्योंकि जी ज़मीन खाली थी तो हमने वहाँ पे गंदम उगा ली। तो अभी भी ये बातें की जा रही हैं। तो अगर थोड़ा-सा आपके पास दिल हो ना तो यार कम से कम लोगों के गम का एहसास करें। लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही हम लोग हवा में जो है ना बातें नहीं कर रहे होते। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सबूतों के साथ बताई हैं। अगर आप जो है ना इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें कि वाक़ई यार देखें मरीना स्पोर्ट्स सिटी है ना, अब 5 साला प्लान है, मान लिया 5 साल बाद डिलीवर होगा, ठीक है? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि यार इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है, 2 साल हो जाएँगे, वो जो पैसे अवाम जमा करा रही है इनको, बुकिंग की अमाउंट में जमा करा दिए हुए हैं, इंस्टॉलमेंट हो गई हैं लोगों को 1.5 साल देते हुए, साल 1.5 साल चलें आपके मुताबिक साल हुआ है, तो साल इंस्टॉलमेंट देते हुए हो गया, बुकिंग करवा ली है। लोगों को यार, क्या लोगों का इतना भी राइट नहीं है कि उनको आप कम से कम दिखाएँ आपके पास लैंड कहाँ पर है? आप लोगों को तो समझ नहीं आ रही, इसलिए लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। तो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के केस में ही ऐसा हो रहा है। जहाँ जो बात होती है वो मैं बताता हूँ लोगों को, ठीक है ना? तो ये आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोग जी मरीना स्पोर्ट्स सिटी के चले गए थे मैनेजमेंट के पास तो मैनेजमेंट ने एहसान कर दिया, ऐसी बात नहीं थी। आप हकीकत भी बताएँ यार लोगों को कि लोगों के पास जो है ना
वो लोगों का ट्रस्ट ख़राब हो रहा है। लोगों को पता है कि अल जलील जैसे फ़ेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट है, वो डिलीवर नहीं हुआ, तो पता नहीं ये बाकी करेंगे कि नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करें, ऑटोमैटिकली इनका ट्रस्ट बहाल हो जाएगा, ठीक है? और जो इनकी कमिटमेंट्स हैं ना, उसी कमिटमेंट के मुताबिक चलें, तो लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा। ऐसे आपके बात करने से, मेरे बात करने से ट्रस्ट बहाल नहीं होने लगा, ठीक है? मैं अल जलील को मैं बुरा प्रोजेक्ट नहीं समझता, मैं भी अल जलील के फ़ेवर में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जहाँ तक प्रॉफ़िटेबिलिटी की बात है ना, वहाँ पे मैंने देखा है कि इन्होंने ना हदें भी अबूर कर दी हैं। बहुत ज़्यादा हद से गिर के भी इन्होंने ना प्रॉफ़िटेबिलिटी करना शुरू कर दी है, कि यार आप लोगों का पैसा रोक-रोक के उससे पैसे पे पैसा जोड़े जा रहे हैं। अभी आप देखें यार, इन्होंने फिर लंदन के अंदर जाके पता नहीं उधर इतनी बड़ी एडवर्टाइज़मेंट की है अपने प्रोजेक्ट्स की और वो सारा कुछ, कि क्या ज़रूरत है इनको उधर जाने की? पाकिस्तान में मर गए हैं लोग। अब हमारे पैसे से ही अब ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। अभी कल परसों इन्होंने फिर कार्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है। क्या ज़रूरत है आपको इतनी महँगी-महँगी कारें अपनी डिस्ट्रीब्यूट उनको बिज़नेस जो आपके इन्वेस्टर्स को देने की? तो ये चीज़ें समझें, अवाम के दुःख को समझें, रियलाइज़ करें। मैं हकीकत के पे मबनी ये मवाद, अपना डाटा जो इकट्ठा करता हूँ और आपको बताता हूँ लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, इनका जवाब मैंने आपके सामने रख दिया है। अवाम बेटर जजमेंट कर लेगी कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपके कंसर्न्स, आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स हो गए होंगे। मज़ीद अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका भी जवाब दूँगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।